चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया की तरफ जो हजारों सालों तक रेत के नीचे दबी रही। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया के महान साम्राज्य अभी बने भी नहीं थे, जब महाकाव्य लिखे जाने बाकी थे। उस दौर में यहाँ सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता बसती थी जो अपने समय से कहीं कहीं आगे थी। दुनिया इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानती है, लेकिन ये सिर्फ कुछ गांवों का झुंड नहीं था। नहीं, ये एक विशाल शहरी संस्कृति थी जो उस वक्त की महान ताकतों जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया को टक्कर देती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये सभ्यता इतनी महान थी तो हम इसके बारे में इतने लंबे समय तक जानते क्यों नहीं थे? इसकी कहानी असल में इसकी दोबारा खोजे जाने में ही छिपी है। लगभग 4,500 साल। सोचिए, इतना लंबा फासला। जब 1920 के दशक में पुरातत्वविदों ने इन शहरों को जमीन के नीचे से निकाला होगा, तो इतिहासकारों के लिए ये कितना बड़ा आश्चर्य रहा होगा। इस एक खोज ने दक्षिण एशिया का पूरा प्राचीन इतिहास ही दोबारा लिख दिया। तो आखिर ये शहर दिखते कैसे थे? चलिए इन प्राचीन महानगरों की अविश्वसनीय बनावट और उनके विस्तार को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, ये सभ्यता किसी एक शहर तक सीमित नहीं थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से लेकर राखीगढ़ी और गुजरात के धोलावीरा और लोथल तक इसके शहर एक बहुत बड़े इलाके में फैले हुए थे। ये एक साझा संस्कृति और एक जबरदस्त संगठन की निशानी है। सबसे हैरान करने वाली बात है इनकी शहरी योजना। चौड़ी चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, बिल्कुल आज के किसी मॉडर्न शहर की तरह। और घर एक ही आकार की पक्की ईंटों से बने थी। ये सब कुछ एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जो व्यवस्था और अनुशासन को बहुत ज्यादा महत्व देता था। इन शहरों को अक्सर 2 हिस्सों में बांटा जाता था। एक ऊंचा इलाका, जिसे गढ़ी या सिटिडेल कहते हैं, जो शायद शासकों या फिर किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए था। और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे, काम करते थे। ये एक साफ सुथरी सामाजिक संरचना को दिखाता है। अब जरा इन शहरों के अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। यकीन मानिए, उनकी इंजीनियरिंग और आर्थिक समझ हमें हैरान कर देगी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी उनकी सफाई व्यवस्था। सोचिए जरा, आज से 5,000 साल पहले कई घरों में अपने निजी बाथरूम और कुएं हुआ करते थे। घरों का गंदा पानी ढकी हुई नालियों के एक पूरे जाल से होकर शहर से बाहर चला जाता था। ये उस जमाने के हिसाब से एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग का कमाल था। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। ये कोई मामूली तालाब नहीं था, बल्कि एक विशाल और एकदम सटीक तरीके से बनाया गया ढांचा था। शायद इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। ये उनकी निर्माण कला का एक बेजोड़ नमूना है। सच में ये लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर ही नहीं, बल्कि कुशल किसान, कारीगर और व्यापारी भी थे। वे गेहूं, जौ और कपास उगाते थे, खूबसूरत मनके और धातु के औजार बनाते थे, और उनके मानकीकृत बाट और माप निष्पक्ष व्यापार की गारंटी देते थे। इतना ही नहीं, लोथल जैसे बंदरगाहों से उनके जहाज दूर मेसोपोटामिया तक जाते थे। मतलब ये लोग एक प्राचीन ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा थे। तो अभी तक हमने देखा कि हम क्या क्या जानते हैं, लेकिन अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करते हैं, जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, शासक कौन थे? आखिर इस इतने बड़े और संगठित समाज को कौन चला रहा था? और यही बात इसे एक गहरी पहेली बना देती है। मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ राजाओं के विशाल महल या कोई आलीशान मकबरे नहीं मिलते। तो क्या यहाँ कोई राजा था ही नहीं, या फिर उनका शासन करने का तरीका ही कुछ और था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज किसी के पास नहीं। एक और गहरा रहस्य उनकी लिखावट में छिपा है। ये हमें हजारों मोहरों पर जानवरों और कुछ खास प्रतीकों के साथ मिलती है। और सच तो ये है कि दशकों की जी तोड़ कोशिशों के बावजूद आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। हड़प्पा के लोगों की आवाज़, उनकी कहानियाँ, उनके विचार, सब कुछ इन अनसुलझे प्रतीकों में हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। ये वाकई इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो आखिर इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ?
सबूत ये बताते हैं कि ये कोई अचानक हुई तबाही नहीं थी। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये शहर धीरे धीरे वीरान होने लगे। शायद बदलती हुई जलवायु, सूखती हुई नदियां या किसी और पर्यावरणीय चुनौती ने लोगों को छोटे गांव की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन भले ही उनके शहर वीरान हो गए, पर हड़प्पा सभ्यता की विरासत आज भी जिंदा है और ये हमें इतिहास के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हड़प्पा के खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि एक समाज की महानता सिर्फ उसके राजाओं या लड़ाइयों से नहीं होती। ये उनके शहरों की योजना, उनकी गलियों की सफाई और उन आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में भी पाई जाती है जो वहां रहते थे। उनकी कहानी शब्दों में नहीं, बल्कि उन ईंटों और सड़कों में लिखी है जो आज भी समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे।